नमस्कार साथियों। आइए एक बड़ा सुंदर सा पर्व 21 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक, जिसे पर्व का नाम है आश माता की पूजा। आश माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी शुभ दिन कर लेना चाहिए। व्रत के दिन एक पटड़े पर जल का लोटा रखें, लोटे पर रोली से एक सतिया बनावें और चावल चढ़ावें। 7 दाने गेहूं को के हाथ में लेकर आश माता की कहानी सुने। फिर सीरा, पूड़ी तथा रुपए का बायना निकालकर अपनी सासू माँ को पांव लगकर दे देवें, अर्थात उनकी चरण वंदना करके उनको दे दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो आश माता की पूजा का उत्सव मनावें। 7 जगह 4-4 पूड़ी और सीरा रख करके, मीठा रख करके, उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज तथा रुपए रखकर उसके चारों ओर हाथ फिराकर उसे अपने सासू जी के चरण स्पर्श करके उनको दे देना चाहिए। आस माता की कथा इस प्रकार से है कि एक आसलिया बावलिया नाम का आदमी था। वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था। जुए में वह चाहे हारे या जीते ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराता था। एक दिन उसकी भाभी ने उससे कहा कि तुम जुआ में हारो या जीतो, ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते हो, तो भला ऐसे कैसे काम चलेगा। यह सुनकर आसलिया बावलिया घर छोड़कर निकल गए। घर से निकलने के बाद वह घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा और आश माता का नाम लेकर एक स्थान पर बैठ गया। उसके शहर में पहुंचने की खबर सब में फैल गई कि एक बहुत ऊंचा जुआ खेलने वाला आदमी आया है। जब यह समाचार राजा ने सुना तो उसने आसलिया बावलिया को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में राजा अपना सब राजपाट हार गया और बावलिया उस शहर का राजा बनकर राज्य करने लगा। इधर आसलिया बावलिया के घर खाने के लिए अन्न भी न रहा। अतः उसके घर के सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते उसे शहर में पहुंचे। वहां पर जब उन लोगों को यह मालूम हुआ कि एक जुआरी राजा को खेल में हराकर स्वयं राज्य कर रहा है, तब वह उसे देखने के लिए गए। राजा को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि बावलिया नाम का मेरा भी एक लड़का हुआ जुआ खेला करता था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया था। ईश्वर जाने वह कहाँ होगा। यह सुनते ही नया राजा बोल उठा कि माता, मैं ही तुम्हारा वह लड़का हूँ। माँ, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, हमारी करनी हमारे साथ। तब उसकी माँ ने उससे कहा, तुम अब मेरे साथ अपने घर चलो, मैं आस माता का जुमन करूँगी। अब सब लोगों ने अपने घर जाकर आस माता का पूजन किया। आसलिया बावलिया सुख से राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे सबको देना। यह व्रत त्योहार विशेषतः आशावंत रूपेण, अर्थात माँ भगवती से इस आशा से कि हमारे कार्यों को सफल करें, उन्नति कारक करें, यह व्रत विशेषतः 21 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, 27 फरवरी के बाद जो है क्या लग जाते हैं, होलाष्टक लग जाते हैं। विशेषतः यूपी में, बिहार में और पूर्वांचल इलाकों में, जहां पर होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इनका जो है बहुत विवरण वहां दिया जाता है, क्योंकि होलिका का पर्व बड़ा मन रूप उन्नत कारक है और उन्माद देता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी से रंग पुते होते हैं एक दूसरे के चेहरे भाव में, लेकिन प्रसन्नता का यह त्योहार बड़े पर्व के साथ मनाया जाता है। विशेषतः 7 दिन पहले, 11 दिन पहले यह जो है होली के त्योहार गीत इत्यादि गाए जाते हैं और उन गीतों के साथ में जो है हर जगह से कुछ न कुछ मांग करके तत्पश्चात जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन इस पर्व को बड़े धूमधाम से होलिका के समक्ष मना करके और तब खिचड़ी बना करके एक दूसरे को बांटी जाती है। तो इस पर्व का बड़ा महत्व है। मेरा अगला जो वीडियो है वो उसी होलिकाष्टक के ऊपर है। तो होलिका उत्सव के इस पर्व को आप बड़े धूमधाम से देखिए और विचार कीजिए कि भगवान आपकी भी मनोकामनाओं को रंगों से भर दे, आनंद से भर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।